मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS कॉलेज कोटपुतली। आज हम माइक्रोप्लाज्मा की संरचना के बारे में बात करेंगे। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। जो इनकी कोशिका की सबसे बाहर जो परत है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो 3 लेयर की बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ये जो कोशिका झिल्ली है, इसकी रासायनिक संरचना की अगर हम बात करें तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होते हैं और इसकी मोटाई 80 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है और उसके साथ ही ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कोशिका भित्ति क्योंकि अनुपस्थित होती है तो इसलिए माइक्रोप्लाज्मा पर एंजाइम और पेनिसिलिन का प्रभाव नहीं होता है। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इसमें कोशिका के जो अन्य उपांग हैं, जो कि सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो इसके अंदर जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियोलस है, वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। जो भी झिल्ली युक्त कोशिका उपांग हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते, जो कि प्रोकैरियोटिक का एक लक्षण होता है। कोशिका के मध्य भाग में एक इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है और इंसिपिएंट न्यूक्लियस का भी मतलब यही है कि उसमें बाहर केंद्रक की जो भित्ति है वो इसमें नहीं पाई जाती। और जो कोशिका द्रव्य है इसमें वैक्यूल्स पाई जा सकती हैं कभी कभी, जो कि इसके साथ ही 70S के राइबोसोम्स भी और प्रोटीन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है वो कोशिका द्रव्य में एक नग्न वृत्ताकार DNA, रेशेदार DNA, डबल हेलिक्स फाइब्रिलर DNA के रूप में निरूपित होता है। ये वाला जो है ये DNA है, ये इसकी वॉल लाइपोप्रोटीन की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये राइबोसोम भी इसके अंदर मिल सकते हैं। बाकी मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस हैं, प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसमें RNA भी इसके अंदर मिलता है। DNA करीब 4 से 6% होता है और RNA 8 से 15% हिस्से का निर्माण करता है। RNA जो है वो rRNA के रूप में, राइबोसोमल RNA के रूप में भी हो सकता है, जबकि DNA जो है वो हमेशा सूक्ष्म खंडों में पाया जाता है। माइक्रोप्लाज्मा कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का पाया जाना इसमें एक विशेष लक्षण है, जिसके द्वारा जंतु कोशिकाओं के से समानता परिलक्षित होती है। माइक्रोप्लाज्मा कोशिका में मीजोसोम्स का अभाव होता है और कोशिका द्रव्य में लगभग 40 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रोटीन जो है वो 50 से 80%, लिपिड करीब 40%, RNA 8 से 15 और DNA 4 से 6% तक इसमें मिलता है। माइक्रोप्लाज्मा और जो माइक्रोप्लाज्मा जैसे और जीव हैं, माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, इनकी विशिष्ट कोशिका संरचना और कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इन जीवों का विभिन्न प्रकार से नामकरण किया गया है। इनको अलग अलग प्रकार से नाम दिए गए हैं, अलग अलग लोगों ने इनको अलग अलग प्रकार से नाम देके इनके बारे में बात की है। तो जैसे पहला है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल, कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट्स। दूसरा है बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, आवरण रहित जीवाणु, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके बाहर आवरण नहीं है। तीसरा इनको कहा गया है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के जोकर। फिर चौथा कहा गया है जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जोकर। इनको मॉलिक्यूट्स भी कहा गया है। किन्हीं ने इनको फाइटोप्लाज्मा नाम दिया है, कुछ वैज्ञानिकों ने इनको ग्लैक्सोप्लाज्मा कहा है, कुछ ने इनको स्फीरोप्लाज्मा कहा है और कुछ ने इनको ऑक्जेलोप्लाज्मा कहा है। तो इस प्रकार से ये जो माइक्रोप्लाज्मा हैं ये अपनी विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। सबसे सूक्ष्म जीव हैं, कोशिका इनकी एक कोशिकीय जीव हैं और विशेष प्रकार की इनकी संरचना होगी। प्रोकैरियोट्स हैं, पर प्रोकैरियोट्स में भी एकदम सिंपल प्रकार के जो हो सकते हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कोशिकांग जो हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते, और एकदम सिंपल स्ट्रक्चर जो हो सकता है, शेप के बारे में भी हमने बात की थी। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं ये कोशिका संरचना,
जो इनकी खास बात है, कोशिका भित्ति का इसमें अभाव होता है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे बाहर की परत इसमें होती है। तो ये बात हुई इसकी कोशिका संरचना की।